ये कम्युनिकेशन भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 2.6% इक्विटी बात करनी हो रही थी यहाँ पर बेचने की। तो जो वेदांता रिसोर्सेज की सब्सिडरी है फिनसाइडर इंटरनेशनल, इन्होंने अगर आप देखें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ब्लॉक किया है और ये पॉजिटिव तरीके से ही माना जाएगा, क्योंकि दरअसल अगर आप देखें तो वेदांता रिसोर्सेज पे जो डेट के लेकर चिंता थी, इस ब्लॉक के बाद अगर आप देखें तो डेट रिडक्शन भी देखने को मिलेगा। और बिल्कुल जो कंपनी ने पहले से गाइडेंस दी थी कि धीरे धीरे लगातार अगर आप देखें तो डेट रिडक्शन करेंगे, तो ये अब फाइनली होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप इनफैक्ट टाइमलाइन भी देखें तो आज की डील के बाद डेट रिडक्शन फर्दर देखने को मिलेगा, लेकिन FY22 से लेके अब तक लगातार डेट में कमी देखने को मिली है। FY22 में अगर आप देखें तो तकरीबन 81,000 करोड़ का जो है डेट था, और अब FY24 के अंत का आंकड़ा अगर आप देखें तो 50,000 करोड़। और मैनेजमेंट की तरफ से काफी बार गाइडेंस भी दी गई है कि ये जो 50,000 करोड़ का कर्ज है इसे आधा कर दिया जाएगा, यानी आगे 3 सालों में अगर आप देखें तो ये कर्ज घटकर 25,000 करोड़ केवल यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस 25,000 करोड़ का तो ये डेट रह जाएगा, लेकिन एबिटा में ग्रोथ अगर आप देखें तो मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइडेंस है वो काफी बढ़िया है। 63,000 करोड़ का गाइडेंस जो है एबिटा का दिया है कि अगले 3 साल में ग्रुप लेवल पर, कंसोलिडेटेड लेवल पर वेदांता के पास 63,000 करोड़ का एबिटा का टारगेट होगा। और लगातार अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी यहां पर आपको सुधार देखने को मिला है। और खास बात यह भी कि अगर आप देखें तो जल्द जो इनका मेगा डीमर्जर प्लान है, यानी अब टोटल 6 वेदांता की लिस्टेड कंपनीज हो जाएंगी। एल्यूमिनियम होगा, ऑयल एंड गैस है, पावर है, स्टील एंड फेरस है, बेस मेटल्स है और वेदांता लिमिटेड। इसको लेकर भी अगर आप देखें तो एनालिस्ट बुलिश नजर आ रहे हैं। और ये स्टॉक सर इतना चलने के बाद भी अगर आप देखें तो इस भाव पर भी तकरीबन 7% की डिविडेंड यील्ड दे रहा है, लेकिन एज एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट ने भी कहा था कि लगातार डेट रिडक्शन करेंगे और वो बिल्कुल होता हुआ नजर आ रहा है। आई थिंक